हेलो बच्चों, जेईई मेन 2025 22 जनवरी सेकेंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हम लोग समझते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए ये ट्रिग्नोमेट्री में इंक्लूड किया है और उसमें भी मैक्सिमा मिनिमा की बात कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट को यूज किया है इसमें। तो समझते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन कहा जा रहा है इफ 2x² प्लस कॉस थीटा इंटू एक्स और -1 इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों, और मुझे थीटा जो वैरी कर रहा है वो 0 to 2 पाई। ओके, ये इसका इंटरवल है। हैज रूट्स अल्फा एंड बीटा। ठीक है, इस इक्वेशंस का मतलब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म ऑफ एक्स है ना। तो उसका दो रूट्स होगा, अल्फा एंड बीटा, इसने बोल रखा है। फिर कहा जा रहा है देन द सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4। ठीक है, मतलब अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 जो एक्सप्रेशन बन रहा है वो आपका अल्फा बीटा इस इक्वेशंस का रूट्स है। ठीक है, और वहां से वो कनेक्ट किया है और यहाँ पे आप इसे एक्सप्रेशन समझो या एक फंक्शन समझ के ट्रीट करो, आप इसे मैक्सिमम मिनिमा निकालोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे मुझे इस कंडीशंस को देना बहुत जरूरी होता है। हायर डिग्री कोफिशिएंट जो होता है उसे हम लोग नॉन जीरो ही लेकर के चलते हैं, तभी उस डिग्री का हम लोग पॉलिनोमियल बोलेंगे, अदरवाइज हम लोग नहीं बोलेंगे। ठीक है, एक ऑर्डर या दो ऑर्डर वो क्या कर जाता है, डिग्रीज कर जाता है। ठीक है, तो ये कितने ऑर्डर का है या कितने डिग्री का है, आपको सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इसका जो कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो इस इक्वेशंस का रूट्स जो है वो अल्फा एंड बीटा है। तो इस केसेस में आप कहोगे क्या कि सम ऑफ रूट्स क्या हो जाता है बच्चों, माइनस में बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाता है सी बाई ए। ओके, दिस, तो इससे मैं इसे क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा इस इक्वेशंस को। ठीक है, तो आपका b के जगह पे cos थीटा और a के जगह पे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स इस इक्वेशंस के लिए माइनस में cos थीटा अपॉन 2 एंड अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस में हाफ। ओके, तो मुझे चाहिए दिस, तो अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मुझे, अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बच्चों क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो मुझे किस चीज का रिक्वायरमेंट है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जो कि आपको सिर्फ दे रखा है अल्फा प्लस बीटा का ही टर्म है ना, जो वैल्यू जो दिया गया आपको अल्फा प्लस बीटा का, अगेन आप फिर इसे यूज करोगे और निकालोगे। तो क्या करते हैं हम लोग, अल्फा प्लस बीटा जो है उसको हम लोग लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का कॉस थीटा बाई 2। ओके, यहां से हम लोग निकालेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा। ओके, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है दिस, है ना, तो इसको आप रख दो, cos स्क्वायर थीटा बाई 4 हो जाएगा, और ये माइनस का 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा, अल्फा बीटा का वैल्यू प्रोडक्ट में क्या है बच्चों, माइनस में हाफ है। तो आप ये माइनस हाफ रखोगे, तो ये रख दिया मैंने और दिस दिस कैंसिल हो गया, तो ये आपका रिजल्ट आ गया ओवरऑल cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 4 और प्लस का 1, ये आपका आ गया। ठीक है, तो मुझे जो नीड है वो अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। दिस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है cos स्क्वायर थीटा बाई 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो फिर आप इसे क्या करोगे, इन दोनों का जब प्रोडक्ट था आप उसको होल स्क्वायर करोगे, तो 1/4 दिस 2 टाइम्स कैंसिल। ओके, तो ये आपका आ गया अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा अपॉन
4 प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये माइनस का बच्चों हाफ, ठीक है, माइनस का हाफ। क्लियर है? अब आप इस फंक्शंस में या इस एक्सप्रेशंस में आप मैक्सिमा मिनिमा की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका इस थीटा पे डिपेंड करता है मैक्सिमा और मिनिमा। तो cos स्क्वायर थीटा के लिए हम लोग जब मैक्सिमा की बात करते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू इसका कितना होता है बच्चों, 1 होता है। और cos स्क्वायर थीटा का अगर हम मिनिमा की बात करें तो इसका वैल्यू 0 होता है। इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यूज करेंगे इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसके अकॉर्डिंग अगर मैक्सिमा की बात करें तो यहाँ से हो जाएगा 1/4 प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस का 1, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये मैंने cos स्क्वायर थीटा के जगह पे मैक्सिमम वैल्यू रख दिया 1 और ये डिवाइड में 4 था, प्लस 1 था और इसका होल स्क्वायर था। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, 4 1 जा 4 और 1 5, 5 5 जा 25, 25 और ये डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 16 और ये हाफ है बच्चों, तो हाफ ध्यान देना, ठीक है। इसे एलसीएम ले लो तो हो जाएगा 16, तो ये 25 माइनस का हो जाएगा ये आपका 8, तो हो जाएगा आपका 17/16। ओके, जब आप मिनिमा रखोगे 0 तो ये 0 हो जाएगा, है ना। तो ये 1/2 क्या हो जाएगा बच्चों, ओनली 1/2 मिनिमा वैल्यू, मतलब 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो ये हो गया आपका मिनिमा वैल्यू, ठीक है। तो आपको सम ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा दिस पूछा जा रहा था, तो 17/16 और प्लस का 1/2 आपका आंसर आ जाएगा, एलसीएम ले लो 16, तो ये 17 और प्लस का हो जाएगा 8, तो 17 8 25 एंड अगेन 25/16। कौन सा ऑप्शन है बच्चों, 25/16 ऑप्शन ए करेक्ट है, बाकी आपका डिस्कार्ड। नो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों आप इस चैनल को ना लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल आइकन को जरूर ऑन कर लो, इसलिए क्योंकि मैं बीच में 2 दिन के लिए, ठीक है, यह अब्सेंट हुआ, उसके लिए सॉरी, ठीक है, क्योंकि मेरा गेट का एग्जाम था और बच्चों का भी था, ठीक है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा आप लोगों के लिए ठीक नहीं किया, 2 दिन मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया, ठीक है। अब जो है वीडियो कंटिन्यू जाएगा, अभी जो है मैं कंटिन्यू जो आपका 2025 में जितने भी सारे पेपर हुए सारे क्वेश्चंस को मैं सोल्व करूंगा, ठीक है। एंड अगेन साथ में लाइव आने की कोशिश करूंगा, ठीक है, डिस्कशन के लिए। चलिए नाउ थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।